झूठे सभी सांचे निकाल लेते हैं। कवि रंजीत तिवारी का आप सभी सुधी दर्शकों, सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, बसंत का उत्सव है, बसंत का मौसम है, देवी सरस्वती की पूजा का समय है और इस समय हम आपके साथ हैं उसी प्रोग्राम में, उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आज के मेहमान से। हमारे आज के सबसे पहले मेहमान हैं आदरणीय गोपाल घोष मंगलम जी। जी हाँ दोस्तों, गोपाल घोष मंगलम पूर्णिया नगर का वह नाम है जहां साहित्य समाज से लेकर धर्म से लेकर आध्यात्म की ओर विस्तार करता है। यूं तो साहित्य का विस्तार क्षेत्र है, इसका कोई अंत नहीं, कोई गहराई और कोई ऊंचाई का पता नहीं है ना। फिर भी इन्होंने अपने कलम से एक विस्तार देने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपाल मंगलम घोष जी। आइए दूसरे मेहमान से मिलते हैं और आज है हमारे मेहमान श्रीमती मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। जी हाँ दोस्तों, इनकी कविता पहले भी कभी एपिसोड में आपने सुना है और आज जो ये कविता पाठ करेंगी वो एक अलग ही कविता का अनुभव है, एक अलग ही कविता की अनुभूति आपको होगी। और तीसरे मेहमान के तौर पर आज मैं खुद आपके सामने अपनी रचना के साथ प्रस्तुत रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आप सबके साथ उस कविता की यात्रा के साथ, कविता के सफर के साथ जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। तो कार्यक्रम के सबसे पहले मेहमान गोपाल घोष मंगलम जी से अनुरोध करता हूं कि आप आइए और अपनी कविता का पाठ आरंभ कीजिए ताकि हमारे इस कार्यक्रम का आगाज हो सके। ये मेरी पुस्तक है कहान है बसंत हुआ, उसी की एक कविता 9 वर्ष उपलक्ष्य में और सामयिक कविता है स्वागत। 9 वर्ष आया शीर्षक की कविता। 9 वर्ष आया। 12 बजे रात में फूटा पटाखा, 12 बजे रात में फूटा पटाखा, हर समय गांव गली बच्चे जवान बूढ़े लगा रहा था नारा, मिला रहा था संकेत सारा, मिल रहा था संकेत सारा, देश के जन जन को संवाद। 9 वर्ष आया 9 प्रभात लाया, 9 वर्ष आया 9 प्रभात लाया। बहुत अच्छा था संताप में पड़ोसी, 2 बिंब है, दूसरा बिंब था संताप में पड़ोसी, पीट रहा था छाती, कामनाओं कामकाजी रमण को सीने में लगी गोली, अस्पताल में दुर्गज्जन संदेश मिला सबको, 9 वर्ष आया नया सवेरा लाया। अच्छा बिल्कुल। था संताप में पड़ोसी, पीट रहा था छाती, कामकाजी रमण को सीने में लगी गोली, अस्पताल में दुर्गजन संदेश मिला सबको, 9 वर्ष आया नया सवेरा लाया। भाव घूसखोरों का हो गया दुगुना, भाव घूसखोरों का हो गया दुगुना, भाव दाल सब्जी का हो गया तिगुना, मिलावट दूध दवा दारू में हो गया चौगुना, प्याज और लहसुन भी हो गया 55। क्या भाव का भाव किसी को न भाया, फिर भी संदेश आया, 9 वर्ष आया रूपाला प्रभात लाया। बहुत अच्छा शब्द प्रहार। समता मानव जीवन, सस्ता मानव जीवन, सस्ता मानव जीवन, सस्ता मानव जीवन, अंतस में शीलन, कैसे जिए कहाँ जाएं, देश के पहरुए पर दुश्मन तुला है, द्वार मृत्यु का चौतरफा खुला है, द्वार मृत्यु का चौतरफा खुला है, द्वार मृत्यु का चौतरफा खुला है, भ्रष्टाचारी
नहीं शर्माया, भ्रष्टाचारी नहीं शर्माया, संदेश लाया, 9 वर्ष आया, स्वर्णिम संदेश लाया, वाह। स्वर्णिम संदेश लाया। बहुत। तो ये थे गोपाल घोष मंगलम जी, जिन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य को और भी विस्तार दिया है। सामाजिक, धार्मिक और यथार्थ के भावों के साथ साथ इन्होंने अपने कविता में आध्यात्म को लाकर करके इसे और भी ऊंचाई और गहराइयां प्रदान की है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर कह रहे होंगे, वाह क्या खूब कहा आपने, क्योंकि बहुत बहुत अनुभव के साथ आपने इसे सुना होगा। चलिए दूसरे मेहमान की ओर चलते हैं। आप हैं श्रीमती मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। सुनिए आज इनसे उनकी ही कविता अलग अलग रूपों में, अलग अलग पहलुओं पर और अलग अलग स्थितियों पर आज इनकी गाती हुई कविता का आनंद लें। ये सभी सांचे निकाल लेते हैं, आड़े तिरछे सभी सांचे निकाल लेते हैं, अपनी मर्जी से मेरी शक्लें वो ढाल लेते हैं। वाह 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 वाह। अपनी मर्जी से, वाह। मर्जी से मेरी शक्लें वो ढाल लेते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। आड़े तिरछे सभी सांचे निकाल लेते हैं। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। होने लगता है जब रोशन कभी किरदार मेरा, क्या बात है, होने लगता है कभी। होने लगता है जब रोशन कभी किरदार मेरा, होने लगता है जब रोशन कभी किरदार मेरा, जेब से काले वो जेब से, हाँ जेब से काले वो चश्मे निकाल लेते हैं। बहुत खूब, जेब से बेहतरीन। काले वो चश्मे निकाल लेते हैं। आड़े तिरछे सभी सांचे निकाल लेते हैं, अपनी मर्जी से मेरी शक्लें वो ढाल लेते हैं। वाह, वाह वाह बेहतरीन। बहुत मर्जी से। और एक शेर देखिए कि उनको जब बोलना पड़ता है उसूलों पे कभी, उनको जब बोलना पड़ता है उसूलों पे कभी, वाह वाह उनको जब बोलना पड़ता है उसूलों पे कभी, मेरी रुसवाई के, मेरी रुसवाई। हाँ 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 हाँ, मेरी रुसवाई के पर्चे निकाल लेते हैं। वाह बेहतरीन, बहुत मेरी अच्छा, बहुत अच्छा। रुसवाई के पर्चे निकाल लेते हैं। हाँ मेरी रुसवाई के, मेरी रुसवाई के पर्चे निकाल लेते हैं, बेहतरीन। मेरी रुसवाई क्या के।
वाह क्या गैर तो गैर है, मुझको है गिला अपनों से। वाह गैर तो गैर है, मुझको है गिला अपनों से। हाँ, मुझको है गिला अपनों से। गैर तो गैर है, मुझको है गिला अपनों से। मुझको है गिला अपनों से। के राहे उल्फत में, हाँ 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 हाँ, राहे उल्फत में जो कीले निकाल लेते हैं। राहे उल्फत में जो कीले निकाल लेते हैं। लाजवाब लाजवाब। अपनी मर्जी से मेरी शक्लें वो ढाल लेते हैं। आड़े तिरछे सभी सांचे निकाल लेते हैं। वाह और आखिरी शेर देखिए। स्वागत स्वागत। कि नापने के लिए साहित्य की बस्ती मंजिल, वाह नापने के लिए साहित्य की बस्ती मंजिल, नापने के लिए साहित्य की बस्ती मंजिल। अपनी कुंठा के, हाँ, अपनी कुंठा के वो फीते निकाल लेते हैं। अपनी कुंठा के वो फीते निकाल लेते हैं। अपनी मर्जी से मेरी शक्लें वो ढाल लेते हैं। आड़े तिरछे सभी सांचे निकाल लेते हैं। आड़े तिरछे सभी। तो ये थी मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। जी हाँ दोस्तों, जिसे पूर्णिया नगर क्षेत्र में कोकिल कंठी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कविताएं न केवल पूर्णिया नगर बल्कि सीमांचल और बिहार प्रांत के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रसिद्धि को समेटे हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय कवियत्री मानी जाती हैं। और चलिए अब हम चलते हैं तीसरे मेहमान की ओर। तीसरे मेहमान के रूप में आज मैं खुद आपके सामने मुखातिब हूं। आप सभी को कवि रंजीत तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज मैं अपनी एक कविता आपके सामने रखता हूं और कविता का जो दर्शन है वो आप लोग खुद जान जाएंगे। मैं कविता पढ़ता हूं आपके सामने कि एक रात जब मैं सोया था, अपने किसी गम में खोया था। अच्छा। एक रात जब मैं सोया था, अपने किसी गम में खोया था, अचानक देखा ब्रह्मा जी थे आए, कमंडल से जल छिड़क कर मुझे जगाए। दर्शन पाकर दिल खुशियों से खिल गया था। दर्शन पाकर दिल खुशियों से खिल गया था। शायद प्यार का वर देने का इन्हें समय मिल गया था। बोले बेटा सृष्टि करता हूं मैं, हर चीज बनाई है। ये तो नसीब अपना है, कर्मों की कमाई है। किसी को दुख किसी को सुख हाथ आया है। तुम बताओ क्यों तेरी आंखों में सावन छाया है। अच्छा। मैं बोला भगवान ये मेरे भाग्य की कौन सी बेला है। दुनिया की भीड़ लगी है, दिल फिर भी अकेला है। आप भी तो अकेले नहीं, साथ में ब्रह्माणी माई है। आप भी तो अकेले नहीं, साथ में ब्रह्माणी माई है। सबके साथ कोई न कोई है, क्यों मेरे साथ तन्हाई है। तलाश उस चेहरे की है जिसमें मेरा प्यार समाया है। तलाश उस चेहरे की है जिसमें मेरा प्यार समाया है। कहीं ऐसा तो नहीं उस चेहरे का सृजन ही भुलाया है। अच्छा है। कमाल। तो आइए आज
आपके सामने दूसरे चक्र की ओर ले चलते हैं। दूसरे चक्र में सबसे पहले हम बुलाना चाहते हैं श्रीमती मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। मर्म तो श्रोताओं को ही, दर्शकों को ही बताना है क्या है इसमें। कैसी मिट्टी हूँ मैं कैसी मिट्टी, कैसी मिट्टी हूँ जो न गल पाऊं। क्या बात, अरे वाह। कैसी मिट्टी हूँ मैं कैसी ये मिट्टी, कैसी मिट्टी हूँ जो न गल पाऊं। कैसी मिट्टी हूँ जो न गल पाऊं, उसकी सांचों में भी न ढल पाऊं। क्या बात है। उसकी सांचों में भी ढल पाऊं। तो आदतें होती तो बदल देती, आदतें होती तो बदल देती, फितरतें उसकी ना बदल पाऊं। क्या बात है। फितरतें उसकी ना बदल पाऊं। कैसी मिट्टी हूँ जो न गल पाऊं, उसकी सांचों में भी न ढल पाऊं। तो आदतें होती तो बदल देती, आदतें होती तो बदल देती, फितरतें उसकी ना बदल पाऊं। फितरतें उसकी ना बदल पाऊं। और एक अवस्था देखिए कि 2 कदम भी तो ना मैं चल पाऊं, 2 कदम भी तो ना मैं चल पाऊं। गिर भी जाऊं तो ना संभल पाऊं, गिर भी जाऊं तो ना संभल पाऊं। 2 कदम भी तो ना मैं चल पाऊं, गिर भी जाऊं तो ना संभल पाऊं। तो जिंदगी में धुआंती सांसें हैं, जिंदगी में धुआंती सांसें हैं। तो गीली लकड़ी हूँ ना मैं जल पाऊं, बेहतरीन, बहुत अच्छा। गीली लकड़ी हूँ ना मैं जल पाऊं। 2 कदम भी तो ना मैं चल पाऊं, गिर भी जाऊं तो ना संभल पाऊं। जिंदगी में धुआंती सांसें हैं, गीली लकड़ी हूँ ना मैं जल पाऊं, गीली लकड़ी हूँ ना मैं जल पाऊं। आखिरी कुछ पंक्तियां हैं कि अपनी किस्मत भी ना बदल पाऊं। क्या बात है, अपनी किस्मत भी ना बदल पाऊं। वाह। अपनी किस्मत भी ना बदल पाऊं, खुद के हाथों ना खुद को छल पाऊं। क्या बात। अपनी किस्मत भी ना बदल पाऊं, खुद के हाथों न खुद को छल पाऊं। तो उसकी बातों में सिर्फ
रिश्ते हैं, उनकी बातों में सिर्फ रिश्ते हैं। वाह। उनकी बातों में ही तो रिश्ते हैं, ना उगल पाऊं ना निगल पाऊं, वाह। ना उगल पाऊं ना निगल पाऊं, उनकी बातों में सिर्फ रिश्ते बेहतरीन, बेहतरीन। हैं, क्या उनकी बातों में ही तो रिश्ते हैं, कि जो उगल पाऊं ना निगल पाऊं, जो उगल पाऊं ना निगल पाऊं। और आरजू क्या है, इच्छाएं क्या है? कि जिंदगी की किताब बन जाऊं, जिंदगी की किताब, उम्र भर का हिसाब बन जाऊं। वाह। आरजू देखिए मेरी क्या है, इच्छाएं क्या है, कि जिंदगी की किताब बन जाऊं, उम्र भर का हिसाब बन जाऊं, जिंदगी की किताब बन जाऊं, उम्र भर का हिसाब बन जाऊं, कि तुम जो मेरा सवाल हो जाओ, तुम जो मेरा सवाल हो जाओ, मैं तुम्हारा जवाब बन जाऊं, वाह, वाह, वाह। मैं तुम्हारा जवाब बन जाऊं, बेहतरीन, बहुत मैं खूब, बहुत खूब। तुम्हारा क्या बात है, जवाब बन जाऊं। लाजवाब। तो आप सुन रहे थे मंजुला उपाध्याय मंजुल जी को, जिन्होंने अपनी कविता से पहले ही आप लोगों को मंत्र मुग्ध किए हुए हैं। आप इनकी कविताओं को सुनकर और अनुभूति जानकर दोनों हाथों से मुक्त होकर कह रहे होंगे, वाह क्या खूब कहा आपने। तो खोलिए अपने हाथ की मुट्ठी, बजाइए ताली और कहिए वाह क्या खूब कहा आपने। आइए दूसरे मेहमान की ओर चलते हैं, और आप हैं गोपाल घोष मंगलम जी। इसी पुस्तक से शीर्षक है बिक रहा है। बिक रहा है, हाँ, अच्छा, बिक रहा है मानव का बहुमूल्य अंग, वाह। बिक रहा है बिक रहा है मानव का बहुमूल्य अंग, बिक रहा ईमान चरित्र व विवेक, वाह। अत्याचारियों के संग संवेदना मरी है, अत्याचारियों के साथ संवेदना मरी है। मानव पशु था रह गया पशु, मानव पशु था रह गया पशु, असत्य के शहर में बिक रहा है सत्य, असत्य के शहर में बिक रहा है सत्य, प्रकाश की परिभाषा हो गया अंधेरा, प्रकाश की परिभाषा हो गया अंधेरा। अज्ञानी ही ज्ञानी अब, अज्ञानी ही ज्ञानी अब, हाशिए पर ज्ञानी, देव भूमि भारत था कभी स्वर्ग, अब बन रहा है नर्क, और दुर्योधन का राज मुकुट और भिखारी है विदुर, भिखारी है विदुर। क्या व्यंग्य, भिखारी है विदुर, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी हाँ दोस्तों, तो आप सुन रहे थे गोपाल घोष मंगलम जी को, जिन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य को इतना विस्तार दिया है, और उस विस्तार में आप ढूंढ रहे होंगे अनुभव जीवन के, ढूंढ रहे होंगे अनुभव यथार्थ के, ढूंढ रहे होंगे अनुभव जीवन की सही और सभी प्रकार की पहलुओं को, और कहीं ना कहीं झूम कर कह रहे होंगे, वाह क्या खूब कहा आपने। और तीसरे मेहमान की ओर चलते हैं। मैं खुद फिर आपके सामने अपनी एक कविता के साथ मुखातिब हूं। गौर करेंगे कि एक धनाढ्य की सुकुमारी थी,
जॉब जॉब रटती बेचारी वो कुंवारी थी। एक धनाढ्य की सुकुमारी थी, जॉब जॉब रटती वो बेचारी कुंवारी थी। बड़े जद्दोजहद से पापा ने समझाया, सुकुमारी ने विवाह का मन बनाया। वाह, सुकुमारी ने विवाह का मन बनाया। पापा ने उनकी हर शर्त पर सिर हिलाए, कुछ प्लानिंग सुकुमारी के मन में आए। वर तलाशने का अद्भुत था इंतजाम, गौर कीजिएगा, वर तलाशने का अद्भुत था इंतजाम। होना था पति पद के लिए एंट्रेंस एग्जाम, होना था पति पद के लिए एंट्रेंस एग्जाम। बहुत बढ़िया। क्या उधर सुने ना रहे शशि। वर तलाशने का अद्भुत था इंतजाम, वर तलाशने का अद्भुत था इंतजाम। होना था पति पद के लिए एंट्रेंस एग्जाम। कि आवेदन पत्र ने जो ही मार्केट में धूम मचाए, आवेदन पत्र ने जो ही मार्केट में धूम मचाए, हर उम्र के इच्छा धारकों ने अपने अपने भाग्य आजमाए। हर उम्र के इच्छा धारकों ने अपने अपने भाग्य आजमाए। कि साइबर कैफे में हसरत लिए लोग कर रहे थे अफरा तफरी, साइबर कैफे में हसरत लिए लोग कर रहे थे अफरा तफरी। रिश्तेदारों से उम्मीदवारों तक थे सभी एक दूसरे पर भारी, रिश्तेदारों से उम्मीदवारों तक थे सभी एक दूसरे पर भारी। कि एक अनार 100 बीमार वाली लागू थी कहावत, एक अनार 100 बीमार वाली लागू थी कहावत। और फॉर्म भरते लोग कर रहे थे सपनों की बुनावट, फॉर्म भरते लोग कर रहे थे सपनों की बुनावट। कि पोस्टमैन परेशान, अब ये घर की स्थिति है, अभी अब साइबर कैफे देखे, मार्केट देखे, अब आइए घर पे। कि पोस्टमैन परेशान, पापा हैरान, और सुकुमारी मुस्कुरा रही थी। इतने सारे लोगों के आ रहे हैं एप्लीकेशन। कि पोस्टमैन परेशान, पापा हैरान, सुकुमारी मुस्कुरा रही थी। आए हुए आवेदनों में सबकी बायोडाटा मिला रही थी, आए हुए आवेदनों में सबकी बायोडाटा मिला रही थी। कि प्रश्न सेट सेंटर सेलेक्ट, प्रश्न सेट सेंटर सेलेक्ट, रिटेन एग्जाम की तैयारी भी, प्रश्न सेट सेंटर सेलेक्ट, रिटेन एग्जाम की तैयारी भी। अंतिम दौर में शामिल हुए अपने बेचारे तिवारी जी, अंतिम दौर में शामिल हुए अपने बेचारे तिवारी जी। कि चाय गरम की आवाज़ सुन सुकुमारी ने आंखें खोली, ट्विस्ट है यहाँ पर देखिएगा। कि चाय गरम की आवाज़ सुन सुकुमारी ने आंखें खोली, पास बैठे मुस्कुराते तिवारी जी से सपने की बात बोली, पास बैठे मुस्कुराते तिवारी जी से सपने की बात बोली। क्या था सपना भैया? कि सपने की बात सुनकर दोनों जमकर खिलखिलाए, सपने की बात सुनकर दोनों जमकर खिलखिलाए। दिन की शुरुआत अच्छी हुई जब प्रातः काल मुस्काए, दिन की शुरुआत अच्छी हुई जब प्रातः काल मुस्काए। यूं ही आप सबों का सुबह, आप सबों की सुबह मुस्कुराहट के साथ शुरू हो, इसी शुभकामना के साथ आने वाले दिन सरस्वती पूजा की असीम शुभकामनाएं। और बीते हुए 26 जनवरी जो हम लोगों ने मनाया बड़े जोश और खरोश के साथ, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे आज की महफिल जो सजी थी गोपाल घोष मंगलम जी से, जो सजी थी श्रीमती मंजुला उपाध्याय मंजुल जी से। और उनका साथ देने के लिए मैं खुद अपनी कविताओं के साथ उपस्थित था आपके सामने। तो मिलते हैं फिर इसी तरह अन्य कवियों के साथ, उनकी गजल के साथ, उनकी रचनाओं के साथ, उनके कविताओं के सफर के साथ, कविताओं की यात्रा के साथ। तब तक रहिए खुश, रहिए प्रसन्न और कहते रहिए वाह क्या खूब कहा आपने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं, अगर आप भी कविताएं करना चाहते हैं, काव्य पाठ के शौकीन हैं, तो आप दिए गए नंबर पर अपने 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजिए। हमारी टीम उसे देखेगी और सेलेक्ट करने पर आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम के भागीदार। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। नमस्कार।